देखिए, चहल के ऊपर इस टूर्नामेंट में भी काफ़ी सवालात खड़े हो रहे थे कि यार चहल का क्या चल रहा है। चहल लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि चहल जो है बहुत डिफेंसिव बॉलिंग कर रहा है, डर के बॉलिंग कर रहा है, रन्स बचाने के लिए जा रहा है, इसीलिए विकेट नहीं निकाल पा रहा है। स्पिनर विकेट तभी निकालता है जब वो जुर्रत के साथ में बॉलिंग करता है, अटैकिंग बॉलिंग करता है, और अटैकिंग बॉलिंग जब वो करता है तभी विकेट्स आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है ना। तो चहल के ऊपर ही बहुत आरोप लग रहे थे, प्लस जो उनकी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें चल रही हैं उसके कारण भी वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में बने हुए थे। बट इस मैच में उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स जो है वो तो शांत हो ही जाएंगे। तो थोड़ा उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसी क्या परफॉर्मेंस उनकी इस बार के अभी तक के आईपीएल में रही है। अब देखिए, गुजरात के खिलाफ उन्होंने पहला मैच खेला था, उस मैच में उनको कोई विकेट नहीं मिला। देन अगेन एलएसजी के अगेंस्ट एक विकेट निकाला। राजस्थान के खिलाफ कोई विकेट नहीं, चेन्नई के खिलाफ कोई विकेट नहीं, हैदराबाद के खिलाफ फिर एक विकेट निकाला, बट एट द कॉस्ट ऑफ 56 रन। मतलब बंदे ने अपने ओवर के कोटा में 56 रन देकर एक विकेट निकाला था। तो इस मैच से पहले ही अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 मैच चहल खेल चुके थे और सिर्फ 2 विकेट निकाले थे। 5 मैचेस में 2 विकेट, और अब इस मैच में अकेले 4 विकेट। चहल के स्टैंडर्ड से जो शुरुआत के 5 मैचेस थे वो काफ़ी ज़्यादा लो गए थे, क्योंकि आप चहल जैसे खिलाड़ी से एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये बंदा जो है एक्चुअली में आपको विकेट्स निकाल कर देगा, ही इज़ अ विकेट टेकर बॉलर, है ना। और वही एक सबसे बड़ी बात आ जाती है जब आप एक प्लेयर के रिस्पेक्ट में बात करते हो। जब हम आईपीएल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, चहल जो है वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर्स हैं आईपीएल के जानिब से जब बात आती है। तो इसीलिए काफ़ी सारे सवाल लग रहे थे कि यार चहल के साथ में दिक्कत क्या चल रही है, क्या माइंडसेट में कुछ परेशानी है, या बॉलिंग जो है थोड़ी सी दिक्कत वाली हो रही है इसीलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन टीम से काफ़ी समय से बाहर चल रहे हैं तो उसका भी एक थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेज था। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इस समय चल रही थी, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस समय चहल के लिए इस परफॉर्मेंस के बाद में खास करके ठीक होंगी। क्योंकि देखिए, चहल एक ऐसे बॉलर हैं जो कि आपको मैच जिता सकते हैं अपने दम पर, और आज के मैच में हम लोगों ने उसी चीज़ को विटनेस भी किया है। तो जब आपके पास में एक ऐसा बॉलर हो और वो परफॉर्म ना कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है एज अ टीम आपको दिक्कत होती है। और आज देखिए, आज चहल का जादू चल गया तो बस चीज़ें जो है वारी न्यारी हो गई। चहल जैसी बॉलिंग करने के लिए आए, अपने आप चीज़ें अपने हिसाब से बदलने लगी, एंड फिर उसके बाद में चीज़ें जिस तरीके से आगे बढ़ी वो तो हमने देखा ही। एक के बाद एक, पहले ओवर में एक विकेट, दूसरे ओवर में एक विकेट, तीसरे ओवर में तो 2 विकेट निकाले थे एक साथ। मतलब उस पॉइंट पर ऐसा था कि 4 विकेट निकल गए थे चहल के, एंड रन सिर्फ 12 दिए थे। देखिए, यही होता है जब हम एक खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार ये खिलाड़ी वाकई में वर्थ है किसी चीज़ का, तो ऐसे ही मैचेस में वो वर्थ समझ में आती है जब मैच फंसा हुआ हो और खिलाड़ी अपने दम के ऊपर मैच निकाल कर दे। चहल के ऊपर हमेशा से टीमों ने भरोसा जताया है। जब हम आईपीएल की बात करते हैं, राजस्थान रॉयल्स के साथ वो काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी चहल ने उनकी तरफ से, एंड इवेंचुअली जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस दी है चहल ने, आने वाले दिनों में भी इस परफॉर्मेंस के बारे में बात करी जाएगी। और 8 विकेट, 8 बार 4 विकेट हॉल लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। चहल ने एक्चुअली में आज बताया कि क्यों उस बंदे के ऊपर इतना ट्रस्ट किया जाता है, एंड क्यों आपको हमेशा उसको कंसिडरेशन में रखना ही चाहिए, आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, खिलाड़ी ऐसे ही मौक़ों पर बड़े बनते हैं। देखो, हैप्पी पीस ने लिखा है दे चोक्ड एंड चोक्ड हार्डर देन आरसीबी। देखो, आरसीबी से कंपैरिजन हो रहा है कि भैया क्या हो गया। प्रतीक ने यहां पर लिखा है कि भाई जस्ट डोंट नो व्हाई क्विंटन डिकॉक एंड रमनदीप आर स्टिल इन द प्लेइंग 11 आफ्टर दे फेल टू परफॉर्म इन एवरी मैच, दे आर द एक्चुअल रीजन केकेआर लॉस्ट दिस मैच। आहा, अजिंक्य रहाणे ने रिव्यू नहीं लिया क्योंकि उसको पता था कि ऐसा शॉट खेलना है और ड्रेसिंग रूम की तरफ जाना है। कुछ सोच के ही आया था बंदा, एक्चुअली में बात यही है। बट हाँ, लेकिन अगर वहां पर उसने ले लिया होता रिव्यू तो चीज़ें यार बहुत हद तक अलग हो सकती थी। शाहरुख खान आज खिसिया गए होंगे। शाहरुख खान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज केकेआर इतना बुरा खेल कर जाएगी। स्टॉइनिस को खिलाना चाहिए था भाई, हेनरिक नोकिया को खिलाया। बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे आज पंजाब थोड़ा सा अपनी, इसीलिए उसको अंदर किया है, तो एक को तो बाहर करना ही था, सबको तो नहीं खिला सकते। शशांक सिंह का ठीक उसे नहीं कर रहा है, ठीक उसे नहीं कर रहा है क्या मतलब है इसका, ये मेरे को समझ में नहीं आया। श्रेयस के लिए बहुत खुश हैं, केकेआर ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। हाँ भाई, ये तो अपने आप में ही एक अलग स्टोरी है। क्रेडिट नहीं दिया जब मिलना चाहिए था, और जब मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ऐसा लगा बहुत देर हो गई जनाब आते आते, वही वाली बात हो गई थी।
अच्छा, ये कमेंट तो खैर हमने ले लिया है। हर्ष ने लिखा है मोटा भाई मस्त स्क्रिप्ट राइटर। कुछ महान है वो बोल रहे हैं कि मैच फिक्स है, वो कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भी इस बात से मतलब ताल्लुक़ रखें तो बताइएगा। जब लास्ट मैच हुआ था सीएसके का, जो कि धोनी ने 11 बॉलों में कुछ 27 रन मारकर जिताया, उसके बाद भी यही कमेंट आ रहे थे कि अरे मैच फिक्स था, धोनी ने मैच जिता दिया, और इस तरह की बातें आ रही थी। इन बातों को इग्नोर करो। अगर आपको गेम को एंजॉय करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। और अगर आपको गेम को एंजॉय करना छोड़कर बाकी चीज़ें करना है तो फिर आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। जब पंजाब 111 पर ऑल आउट हुई तो ऐसा लगा कि केकेआर वाले 6 ओवर में सबको बराबर करके घर भेज देंगे, बट यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया। ऐसे ही होता है भाई, क्रिकेट का जो गेम है वो तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। मोइन अली को खिलाना पड़ेगा, विदाउट मोइन अली कोलकाता जीत नहीं पाएगा। अब यार देखो, ये तो एक प्लेयर के ऊपर तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इवेंचुअली ये मैच तो 11 खिलाड़ियों का है, तो एक खिलाड़ी क्या ही कर पाएगा। मतलब कर तो सकता है बट फिर भी इतना तो नहीं कर पाएगा जितना कि आप बता रहे हैं। फ़हीम भाई ने लिखा है वेल प्लेड पंजाब किंग्स। रोहन ने लिखा है आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस बट टुडे आई फेल्ट इट्स स्क्रिप्टेड, जोक्स अपार्ट बट स्कार फॉर केकेआर। स्कार तो भैया बहुत बुरा हो गया केकेआर के लिए। उनकी जेब में मैच था और वो मैच उन्होंने अपनी जेब से निकाल कर एक्चुअली में पंजाब के हाथ में दे दिया कि जाओ बेटा जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। आई एम a 3-team supporter from start of IPL, RCB, पंजाब एंड दिल्ली, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये टीमें जीते, दिल से सपोर्ट। अब देखो बात क्या होती है ना, मैं इस बार के आईपीएल की शुरुआत से इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ कि आईपीएल को अब एक नया विनर चाहिए। जब तक आईपीएल को अब नए विनर नहीं मिलेंगे इसकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी एंड चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होती जाएंगी। तो आईपीएल को अब एक नया विनर चाहिए है, सिंपल, इससे अलावा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन ब्रेटली वर्सेस पैट कमिंस, हु इज़ बेटर? ब्रेटली भाई, मतलब नींद में ही पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि ब्रेटली बेटर है। आरजे मवाज जी ने स्टेटस लगा दिया है। क्या स्टेटस लगा दिया भाई? मतलब स्टेटस यहाँ अलग चल रहा है, चीज़ें ही नहीं बदल रही हैं। आज पंजाब ने कह के केकेआर के लिए लिया। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि पूछो मत यार। आज आज कल देख कर मैं पागल होने वाला हूँ। तो भाई उसके पहले ही खुद को संभाल लो, पागल होने के पहले ऐसे पागल नहीं होना। मैच देख के पागल होने लगे तो फिर क्या ही हो गया, कोई मतलब नहीं है। नॉलेज बैंक ने लिखा है भैया प्लीज़ वी डोंट वांट टू सी मैक्सवेल इन द आईपीएल, ही प्लेज वेल ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया। अरे ऑस्ट्रेलिया की भी आप तो छोड़ो ना यार, लास्ट ईयर के आईपीएल में भी बंदा ऐसे ही लेडू ओसमान खेल कर गया था और इस बार भी ऐसे ही करके गया है। जॉश इंग्लिश एंड मैक्सवेल स्पिन कैसे खेल रहे हैं भाई? अरे नहीं खेल रहे, कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। मतलब कहाँ दिमाग जा रहा है, कहाँ पैर जा रहा है, कहाँ हाथ जा रहा है और कहाँ बैठ जा रहा है, हर चीज़ जो है अलग अलग जा रही है। तो ऐसे में आप क्या मतलब कर सकते हो भैया यार, कि इस तरह के मौक़ों पर तो ना सिर्फ और सिर्फ आपको जूते पड़ने वाले ही काम होते हैं। वॉट आई लाइक अबाउट मैक्सवेल इज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स इन बॉलिंग इवन इफ ही फेल्स फ्रॉम हिज बैट। भाई साहब ऐसा है ना कि आपसे जो काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप वो काम करो, वरना कल को तो आप ये कह दोगे कि भैया रोहित शर्मा जो है रन स्कोर नहीं कर रहे हैं लेकिन देखो फील्डिंग तो कर रहे हैं। अरे भाई फील्डिंग करने के लिए रोहित शर्मा को आपने टीम में लिया है हैं? विराट कोहली बैटिंग करना बंद कर देंगे, वहाँ पे लीडरशिप करने लगेंगे तो भाई जिस बंदे का जो काम है उसको पहले तो वो काम करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें जो है वो तो पैकेज के तौर पर आती हैं। भाई जैसे बेन स्टोक्स को चेन्नई ने बहुत महंगा खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्योंकि उनको उसमें एक बैट्समैन मिल रहा था, एक बॉलर मिल रहा था और सबसे बड़ी बात है कप्तान मिल रहा था। एक पैकेज डील थी। पैकेज डील के लिए अगर आपको लिया गया है तो आपको परफॉर्म भी वैसे ही करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर पाओगे और लगातार फेल हो रहा है ना बंदा, लगातार, मैंने अभी स्टैट्स बताए थे उसके, लगातार फेल हो रहा है, तो ऐसे तो चीज़ें नहीं बदल सकती।